स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के ड्यूएस डायरेक्टेड की, जो कि पिछले वर्षों के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्ट ड्यूएस डायरेक्टेड की तरफ। तो ये है हमारे ड्यूएस डायरेक्टेड, जो कि हमारे 2010 और 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ज़्यादातर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि मेरे पास पिछले 12 सालों के इंग्लिश के बोर्ड पेपर का कलेक्शन है और ग्रामर का तो मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए अब आपके 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी क्वेश्चन रिपीट होकर आएंगे। बस आप हमारे सभी बताए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइएगा और इनको नोटबुक में नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, चलो फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं और इनको समझते हैं। ड्यूएस डायरेक्टेड आपके एग्जाम में 5 नंबर के आएंगे, सेक्शन सी, जो कि ग्रामर का पोर्शन रहता है। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। करना क्या है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि जो आपका क्वेश्चन है ये कौन से टेंस का है, कौन से टेंस का है, और पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इंटेरोगेटिव है, क्योंकि जिस टेंस का एक्टिव होता है उसी टेंस में पैसिव बनता है। एक बात। दूसरी बात, आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट से ही करते हैं बस। तो फिलहाल हम इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा इंग्लिश, और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, बिकॉज पीपल सब्जेक्ट है, स्पीक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा होता है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं इंग्लिश से। तो यहाँ पे हम सिंपली राइट करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पैसिव वॉइस की इज लगेगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर एक्टिव होता है तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का यूज किया जाता है। तो इंग्लिश इज, इसके बाद सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो स्पीक की थर्ड फॉर्म हम क्या लिख देंगे, स्पोकन लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश इज स्पोकन। इसके बाद ये जो ऑल ओवर द वर्ल्ड लिखा है ये अदर वर्ड है, तो इसके जस्ट बाद लिखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं वर्ल्ड और फुल स्टॉप लगाएंगे। अब बाय पीपल नहीं लगाएंगे, बस इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। अब बाय पीपल लगाने की गलती मत करना, मोस्ट स्टूडेंट्स यही मिस्टेक कर जाते हैं, वो पीपल वर्ड का यूज करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में पीपल वर्ड, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बोली जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ज़्यादातर एग्जाम में ये आ भी चुका है, तो इसको आप नोट करके रख लीजिए, एग्जाम में आपके काम आएगा। अगर आता है तो आप यही लिख कर आइएगा। आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा सेकंड नंबर के, राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, शी वाज इल। मेक अ कम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। बिकॉज को यूज करके सेंटेंस को कम्प्लेक्स बनाना है, यानी कि कंबाइन करना है। तो इसमें करना क्या है, देखो, इस सेंटेंस में फुल स्टॉप को हटाकर बीच में हमें बिकॉज लगाना है बस। ये जो फुल स्टॉप है यहां पर आप यूज कीजिएगा बिकॉज। तो राइट आंसर बनेगा राधा डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वाज इल। राधा स्कूल नहीं गई क्योंकि वे बीमार थी। रीजन बताने के लिए हमने यहाँ पे बिकॉज का यूज कर लिया, जो कि दोनों ही सेंटेंस के बीच में लग गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। ये 2011, 16, 18 बहुत बार आ चुका है, 3-4 बार आ चुका है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ही डज हिज ड्यूटी वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। अच्छा, नेगेटिव में चेंज करने के लिए पहले इसको पहचानो कि ये कौन से टेंस का है। बच्चों सेंटेंस ये जो है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पता कैसे चलेगा, देखो, पता चलेगा आपको वर्ब से। डज जो लिखा हुआ है, डज का मतलब होता है करना, क्योंकि डू में ES लगा हुआ है, डू का मतलब भी करना ही होता है। V5 है ये, तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बस आप इसको नेगेटिव बना लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, और ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी वो होगी डज। ही डज। नेगेटिव बना रहे हैं तो हम नोट करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, ही डज नॉट। अब हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें से ES हटाकर हम लिखेंगे डू। ही डज नॉट डू, और देन हम लिखेंगे हिज ड्यूटी वेल। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी
वेल ये इसका राइट आंसर हुआ नेगेटिव। अब देखो अच्छा बच्चे आप लोग मिस्टेक करते क्या हो, अब इस डू को नहीं लिख पाते हो। 90% स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, वो बिना मेन वर्ब के लिख देते हैं सेंटेंस, वो कंफ्यूज हो जाते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के चक्कर में। लेकिन आप एक स्ट्रक्चर आप लर्न करेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। देखो सब्जेक्ट हमने यूज करा ही, हेल्पिंग वर्ब डज, देन नॉट। अब आपको चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू हमारी मेन वर्ब है और डज यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे डज आएगा और यहाँ पे डू आएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, ये राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ फादर टीचेस हर हिंदी, चेंज इनटू पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में चेंज करना है, तो पास्ट सिंपल में चेंज करने के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज करना है और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। V2, तो V2 के लिए सब्जेक्ट तो अपने प्लेस पर आएगा, ये जो टीचर्स है ना, टीचर्स की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म आप लिखेंगे टॉट, TAUGHT टॉट, बस सारी चीजें सेम रहेंगी। तो राइट आंसर क्या बनेगा, हर फादर टॉट हर हिंदी, हर फादर टॉट हर हिंदी, ये सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल का हो गया। ठीक है, बस आपको V2 यूज करना है टीचर्स की सेकंड फॉर्म टॉट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमें इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है, यानी कि पूरा का पूरा ये जो सेंटेंस है इसको हमें बदलना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, यानी कि ये टेंस बदल जाएगा। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलने के लिए देखो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट आता है, इस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि इज एम आर होती है, और फिर वर्ब में ING फॉर्म का यूज होता है और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखो द चाइल्ड है, तो हम यूज कर लेते हैं पहले द चाइल्ड। अब द चाइल्ड हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होता है, प्लूरल के साथ आर आता है और आई के साथ एम आता है, तो द चाइल्ड इज। इसके बाद क्राइड जो है इसमें हम ING फॉर्म का यूज करेंगे, पहले इसको फर्स्ट पोजीशन में लिखेंगे, तो इसका फर्स्ट फॉर्म होगी क्राई, अब इसमें लगाएंगे ING, तो ये बन जाएगा क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग। देन हम बाकी चीजें एज इट लिखेंगे फॉर मिल्क, तो द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, काफी बार रिपीट हो चुका है, और इफ और अनलेस का यूज अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था, एक वीडियो अपलोड करी है उसमें आपको इफ अनलेस का यूज मैंने आपको बताया था, और ज्यादातर एग्जाम में आता है। रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करना है। तो इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम इफ को हटाकर अनलेस लिख देते हैं, पहला काम यही करते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं अनलेस। अब पहला वाला सेंटेंस जो निगेटिव है इसको बना लेते हैं हम अफर्मेटिव, क्योंकि अनलेस के साथ नॉट नहीं आता है, नॉट अनलेस में खुद इंक्लूड होता है। तो इफ को हटाकर अनलेस लिखा, इसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे दे, डू नॉट को हटाकर हम लिखेंगे वर्क, दे वर्क, प्रॉपरली है तो यहां पे हम लिख देते हैं प्रॉपरली, प्रॉपरली, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। ठीक है, इसके बाद ये कामा लग जाएगा, देन दे विल बी पनिश्ड, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, दे विल बी पनिश्ड, पनिश्ड हम यहाँ पे जैसा का तैसा लिख देंगे, दे विल बी पनिश्ड, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल पनिश्ड। देखो अनलेस का यूज करने के लिए अगर पहला वाला सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बनाना है, बाद वाले में कुछ चेंजिंग नहीं करना है बस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी, कंबाइन यूजिंग बट, बट का यूज करना है, फुल स्टॉप हटा कर दोनों के बीच में बट लगा दीजिए। सम पीपल आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी, बस दोनों के बीच में बट लग जाएगा, यानी फुल स्टॉप हट जाएगा, बट लग जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए। ही नोज मी वेल, चेंज टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो देखो ऑब्जेक्ट मी है, मी चेंज हो जाएगा आई में, और आई के साथ आएगा एम, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का आई एम। इसके बाद नो की थर्ड फॉर्म होगी नॉन, आई एम नॉन, अदर वर्ड में हमारा जाएगा वेल, आई एम नॉन वेल। अब बाय नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना टू, और टू के बाद ही को चेंज करेंगे हिम में, आई एम नोन वेल टू हिम। अब स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे बाय का यूज कर लेते हैं, बाय नहीं आता है क्योंकि नो अगर सेंटेंस में आया है तो वहाँ पे आपको टू का यूज करना है,
आई एम नोन वेल टू हिम, ये राइट आंसर है। चलो 9 नंबर का और देख लेते हैं। ही प्लेड क्रिकेट देयर, ये प्लेड है, ठीक है, पी है। चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। यहाँ पे बिल्कुल मत कंफ्यूज होना, प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूस ही होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो ही इज, ई के साथ इज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्ले में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, तो ही इज प्लेइंग, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिकेट देयर, ही इज प्लेइंग क्रिकेट देयर, ये राइट आंसर होगा। एक 10 नंबर का और देख लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा ना। 10 नंबर का, द मैन हैज नॉट कम फॉर टुडेज, द मैन ब्रिंग्स मिल्क। कंबाइन टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है, रिलेटिव क्लॉज से भी क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया है। द मैन और द मैन, सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन या प्रोनाउन हटेगी तो हम इसको हु से कनेक्ट करेंगे, जिसका मतलब होगा जो। तो कैसे बनेगा देखो, पहले हम लिखेंगे द मैन राइट करेंगे। अब ये द मैन हटेगा, उसके प्लेस पे रिलेटिव प्रोनाउन लगेगी हु। द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क, तो यहाँ पे आप ब्रिंग्स को जैसा कहते हैं लिखिए, ब्रिंग्स मिल्क, ब्रिंग्स मिल्क, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क। इसके बाद बच्चा हैज नॉट कम फॉर टुडे, तो यहाँ पे राइट कीजिएगा हैज नॉट कम फॉर टुडेज, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज नॉट कम फॉर 2 days, ये राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में मैंने आपको 10 डूइज डायरेक्टेड एक्सप्लेन कराए हैं जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आ चुके हैं। आने वाले एग्जाम में भी इनके चांसेस ज़्यादा हैं पूछे जाने के, तो बस आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को 1 या 2 बार और प्ले करके देख लीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आता है, वैसे तो मैं गारंटी देता हूं कि एक बार में ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं आए तो आप वीडियो को डबल से प्ले करके देख लीजिएगा, और तो भी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा, हम डबल से आपको उस वीडियो को, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देंगे और आपको एक्सप्लेन करा देंगे। फिलहाल आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।